तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मध्य प्रदेश में 1,68,000 महिलाएं मध्य प्रदेश से गायब हुई हैं। शिवराज उनके बारे में बताएं, उनके बारे में आज तक शिवराज कुछ बोले हैं? बिल्कुल ऑथेंटिक आंकड़े और ये आंकड़े आपकी सरकार ने दिए हैं। ये आपके शासन के आंकड़े हैं। ये आपके शासन के आंकड़े हैं, आपके मुख्यमंत्री के आंकड़े हैं। ये तो अभी गूगल सर्च करेंगे तो आपको आंकड़े मिल जाएंगे। ये सीएम ने खुद कबूला है। नहीं, वो वाली बात नहीं है। उनकी सीएम यहाँ बात कहाँ की चल रही है? मध्य प्रदेश की बात चल रही है, तो मध्य प्रदेश पर ही बात की जाएगी। तो चुनाव जुमला होता है तब 18 सालों में उन्होंने लाडली बहना योजना की, उन्हें याद नहीं आई बहनों की, जो 1,000 रुपए आप अभी दे रहे हो। देखिए, इन लोगों को बड़ी खुशी हो रही है, अपने आप में बहुत उत्सुकता हो रही है कि शायद लाडलियों बहनों को 1,000 रुपए दे के या 1,200 रुपए दे के हमने उनका वोट खरीद लिया है। अच्छे ढकाने वाली बात है। फिर तो व्यापम घोटाला हुआ था। फिर अरे भैया मेरी बात सुनो, आज तक वो सिद्ध नहीं हुआ। पूरा भ्रष्ट है, पूरा प्रशासन भ्रष्ट। ले हम बता दें। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है भारतीय जनमंच के इस कार्यक्रम में। और आज हम अम्बा विधानसभा के अम्बा कस्बे में हैं और यहाँ पर जो लोकल मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं रहेंगे इस बार चुनाव में, और किस तरीके के लोगों के बीच में जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो किस तरीके से लोगों के बीच में जाएगी। आज लोगों से हम जानेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस बार वो जब जा रहे हैं, क्योंकि इस बार जो मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव है काफ़ी टिपिकल है। और आज हमारे साथ में काफ़ी बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं और इन्हीं मेहमानों के साथ में हम आज अपनी बहस शुरू करेंगे। चूँकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 33% महिला आरक्षण की बात कही है। सबसे पहला सवाल मेरा जो रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी से रहेगा। और यहाँ पर हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के बच्चू लाल जी हैं, उनसे जानते हैं। गजेंद्र सिंह तोमर जी हैं, उनसे जानते हैं कि महिला आरक्षण की बात करी है मोदी जी ने, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपके यहाँ से महिला विंग की कोई भी महिला यहाँ दिखाई नहीं दे रही। कारण क्या है? आज ग्वालियर मीटिंग चल रही है, उसमें गई। ग्वालियर मीटिंग है तो महिला मोर्चा के लोग गए। साफ तौर पर कहा गया है कि आज ग्वालियर में मीटिंग है, इस वजह से सभी महिलाएं हैं जो कि ग्वालियर में मीटिंग ज्वाइन करने के लिए गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ में कांग्रेस के भी साथी जुड़े हुए हैं और उमा चरण जी हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार अम्बा की जो जनता है वो किस आधार पर, किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि पिछले 18 वर्षों से यहाँ भाजपा की सरकार है और यहाँ पे भाजपा का हमेशा से विधायक बनता रहा है। उसके बाद भी यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें, कोई चीज़ नहीं है। बस स्टैंड नहीं है, हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल की आप व्यवस्थाएं देखिए। यहाँ पे कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड मशीन रख दी है, लेकिन उसको संचालित करने वाला डॉक्टर नहीं है। शिक्षा के नाम पर यहाँ पे कोई भी लड़कियाँ बच्चियाँ महाविद्यालय में पढ़ने जाना चाहती हैं, लेकिन यहाँ कोई महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय नहीं है। स्टेडियम के नाम पे यहाँ से बहुत दूर एक कोई वैसा ही पड़ा हुआ है। स्टेडियम के लिए अम्बा शहर में कोई व्यवस्था नहीं है जिससे बच्चे अपनी शारीरिक व्यवस्था और खेलकूद की व्यवस्था कर सकें। 18 साल में ऐसा यहाँ क्या किया है इस भाजपा ने जिसके नाम पर ये वोट लेना चाह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ इस बार कांग्रेस का विधायक बनेगा और कांग्रेस की सीटें आएंगी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दे कहीं ना कहीं दब कर रह जाते हैं। आप पर आरोप लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी वादे तो बहुत बड़े बड़े करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो धरातल पर वादे सिफर रहते हैं। पहली बात स्वास्थ्य की जाए तो यहाँ पर हॉस्पिटल तो है, लेकिन वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं है। चाहे सोनोग्राफी मशीन की बात की जाए, अल्ट्रासाउंड मशीन की बात की जाए, या फिर विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी बात की जाए, कोई भी यहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर विशेषज्ञ जो नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ कमी कहाँ रह जाती है? कांग्रेस ने कभी मेडिकल कॉलेज नहीं खोले। भारतीय जनता पार्टी ने अब नए मेडिकल खोलने की शुरुआत की है। मुरैना में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन कल मोदी ही करेंगे। भिंड के मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हो रहा है। श्योपुर में मेडिकल भूमि पूजन हो गया है। अब मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, डॉक्टर भी आएंगे। मशीन तो मैंने खरीद ली है, मशीन रखी है,
मुझे तो मशीन भी नहीं खरीद पाए। मशीन है, लेकिन मशीनों को चलाने वाला तो नहीं है। नहीं खरीद पाए, मशीन खरीद के लाई हैं। तो अभी तक आपका कहना यह है कि जो भी विकास हुआ है वो मोदी के समय पर हुआ है, जो भी विकास हुआ है मोदी के समय पर हुआ है। उससे पहले कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। किसमें हुआ है विकास? डॉक्टर नहीं थे। शिवराज जी के समय हुआ विकास, इन्होंने मट्टी प्लेस कर दी, मेडिकल को नहीं बढ़ाए, इस वजह से डॉक्टर नहीं थे पहले। अब मेडिकल बढ़ रहे हैं, डॉक्टर लोग आएंगे, सुविधा मिलेगी जनता को। चलिए, 100 बेड का यहाँ पर हॉस्पिटल खोल रहा है, करोड़ रुपए लग रहे हैं और बड़ा अस्पताल यहाँ बनाया जा रहा है। शिवराज जी ने घोषणा जरूर करी थी कि इस अम्बा हॉस्पिटल को 100 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन अभी तक वो 100 बेड का हॉस्पिटल नहीं बन सका है। क्या कहना चाहेंगे आप? एक महिला नेत्री हैं, और क्या लगता है आपको, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज हैं, वो घोषणाओं पर घोषणाएं तो करते हैं, लेकिन अभी तक अगर देखी जाए अम्बा हॉस्पिटल की बात करी जाए तो यहाँ पर ऐलान तो बहुत पहले कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पे 100 बेड का हॉस्पिटल नहीं हो पाया है, ना ही कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर की यहाँ पे तैनाती की गई है। देखिए, उन्होंने कहा कि होगा करेंगे, मशीनें आ चुकी हैं, उनके ऑपरेटर आएंगे, मतलब इनका काम है आएंगे, होगा। इनका काम है सिर्फ जनता को बहलाना फुसलाना, ये करेंगे वो करेंगे। करना होता तो कर चुके होते, उनके पास काफ़ी समय था। अब आने वाले समय में किसने देखा है कि इन्हें समय फिर दोबारा मिलेगा? जनता इनकी बातों में दोबारा आएगी कि नहीं आएगी, ये किसने देखा है? होगा शब्द नहीं, करना चाहिए था और इनको गिनवाना चाहिए था, क्योंकि लगातार इनका विधायक रहा है। इन्हें तो अपनी ऐसी चीज़ें, ऐसे बिंदु इनको गिनवाना चाहिए था कि भाई हमारे विधायक बनने पर ये हुआ। ऐसे पॉइंट इनके पास नहीं है। ये होगा, ये चीज़ें हैं इनके पास। होगा सीधे तौर पर आप पर आरोप ये लग रहा है कि होगा, लेकिन वो होगा कब? जनता को पता तो चलना चाहिए कि कब होगा। होता नहीं है, हम लोग करते हैं, कहते नहीं हम लोग। कांग्रेस की जो मित्र कह रहे हैं अभी कैसे वादे करते हैं, हम वादे नहीं करते, हम धरातल पर काम करते हैं। कांग्रेस गुमराह करने का काम करती है। 100 बेड का जो हॉस्पिटल है जो स्वीकृत हो गया, उसका टेंडर एक तोमर है, कोई कहाँ का है, ग्वालियर का है, उसको 100 बेड का इसका हॉस्पिटल स्वीकृत हो गया, उसको टेंडर भी हो गया है। तो हमने जो कहा था वो अपना वादा पूरा किया है। ये सब इसको आप जानकारी ले लो ना, एक कांग्रेसी मित्र खड़े वो भी जानकारी ले लें, बुराई क्या है? चलिए कोई बात नहीं, साफ तौर पर इनका कहना है टेंडर हो चुका है, लेकिन टेंडर पर बात आती है तो टेंडर तो जो हमारा चंबल घाट का पिनहाट पुल था उसका भी हुआ था, लेकिन कब हुआ था टेंडर और कब बना है? का सरकार भाजपा की सरकार बनाने का कार्य कर रही है उस पुल को। राजीव गांधी पत्थर लगा के चले गए थे। पत्थर लगाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है विकास करना। हम विकास करते हो, विकास की बात करते हैं। कांग्रेस केवल झुठलाने का काम करती है, लोगों को गुमराह करने का काम करती है। हम लोग विकास की बात करते हो, विकास का कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे हों चाहे प्रधानमंत्री जी हों, लोगों का जीवन बदलने का काम किया उनने। जीवन बदलने का काम किया है। बीजेपी के जो मोदी जी हैं उन्होंने लोगों का जीवन बदला है। क्या कहना चाहेंगे आप? आम आदमी पार्टी से हैं, काफ़ी चर्चाएं भी आपकी रहती है। मुझे लगता है सारे लोग यहाँ पर, कुछ युवा भी खड़े हैं, 2 करोड़ हर साल नौकरी देने की बात की थी उन्होंने, तो कितने युवाओं की नौकरियां मिल गई यहाँ आप खुद ही पूछ लीजिए। अभी हॉस्पिटल की यहाँ पे बात चल रही थी, आप जाके देखेंगे तो हॉस्पिटल में बेड पे चद्दर नहीं मिलेगा। ये तो यहाँ के हॉस्पिटल की बात है। और दूसरी शिक्षा की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो स्कूल पूरे के पूरे जर्जर हो चुके हैं, उन पर मेंटेनेंस तक नहीं हो रहा है। शिक्षक तो है ही नहीं। जहाँ 5 शिक्षकों की वो ड्यूटी लगनी चाहिए, वहाँ 1 शिक्षक पढ़ा रहा है। क्या होगा इन बच्चों के भविष्य का? जहाँ शिक्षा मूलभूत चीज़ सबसे पहली शिक्षा है, वो ही नहीं है। स्कूल है नहीं है, अस्पताल है नहीं है, सारी अव्यवस्थाएं हो चुकी। अगर इसमें आप सुबह आ जाओ गोली लेने के लिए, तो पेट दर्द वाले, सर दर्द वाले और पैर दर्द वाले को एक ही दवाई मिलेगी, दूसरी दवाई नहीं मिलेगी हॉस्पिटल में। सीधा तौर पर कहना यह है कि यहाँ पर जो प्राथमिक उपचार होता है सिर्फ वही दवाइयाँ मिलती हैं, और कोई अभी बीमारी हो जाए तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तो लगातार आपकी गड़बड़ आ रही हैं। जो बीमारी होगी उसका उपचार डॉक्टर हमारे कर रहे हैं। ये कोई तथ्य वाली बात नहीं है, तथ्य वाली बात करें। मेरा आम आदमी मित्रों से बात, मेरा कहना ये है कि तथ्य वाली बात करें। अभी इन्हें शिक्षा के बारे में बात की, सीएम राइज स्कूल आप देखो, कल्पना नहीं की होगी लोगों ने। जब बनके जब तैयार होगा और जो विद्यार्थियों का जीवन बदलने का काम होगा उसमें आप देखना, तो शिक्षा पे इतनी बड़ी नीति लाए हमारे मुख्यमंत्री। अच्छा, सीएम राइज स्कूल पर तो आपने बहुत सारा काम किया है, वहाँ पे हाई प्रोफाइल तरीके से बच्चों की पढ़ाई होती है, लेकिन जो आपके विद्यालय सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पर स्थिति बिल्कुल उलट है। अगर आप एक बार देखेंगे तो वहाँ पे टीचर ही नहीं आते हैं, बच्चे बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं और स्कूलों का ताला नहीं खुलता है।
ये मैंने देखा है। ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है, ये सब ऐसी बातें कर रहे हैं। टीचर भी हमारे आ रहे हैं, समय पे बच्चों को शिक्षा भी मिल रही है, समय पे सारी सुविधाएं मिल रही हैं बच्चों को। ये सब वैसी बातें हैं, बनावटी बातें कह रहे हैं ये लोग। बनावटी बात कही जा रही है कि यहाँ पर जो भी कांग्रेसी जन हैं वो सिर्फ बनावटी बातें करते हैं और उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। क्या लगता है कि जो बीजेपी का कहना है वो कितना सच है? ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मत पे इसकी भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। सीएम राज स्कूल की बात कर रहे हैं, वो भी यहाँ कन्या स्कूल था जो बच्चियों का, उस पर कब्जा करके वहाँ चलाने पे खुद की जगह भी नहीं है, अभी तक जगह भी आवंटित नहीं की है सीएम स्कूल के लिए कि सीएम राज स्कूल यहाँ बनेगा। ऐसे ही सिर्फ भड़कने से या मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है। वही बात है कि जब आपकी घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं और वो घोषणा करके चले जाते हैं, उनको घोषणावीर का तख्ता मिला है, वैसे ही मिला है। घोषणावीर घोषणा करके चले जाते हैं। यहाँ अम्बा में देख रहे हो आप, एक बस स्टैंड की व्यवस्था नहीं है। क्या है, एक यहाँ अम्बा में कोई महिला आए अगर और उसको अगर कहीं बाथरूम लगे तो बाथरूम की व्यवस्था नहीं है कि कहीं जाके बाथरूम कर ले जाके बीच बाजार। इस हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर भी नहीं है। महिलाएं जो परेशानी उनको होती है, कुछ ऐसी उनकी बीमारी होती है जिनको वो पुरुष को नहीं बता सकती, तो यहाँ क्या हाल है आप सब समझ सकते हैं। ये बात करते हैं कि हॉस्पिटल 1000 वो कितना बेड का, बेडों से क्या होता है जब डॉक्टर ही नहीं है तो बेड क्या करेंगे अकेले। ठीक है, आप भी एक महिला हैं, क्या लगता है इस बार जो बीजेपी ने बात कही है, क्या कहना? जैसा कि इन्होंने बोला है कि यहाँ पे ना डॉक्टर ऑब्वियसली नहीं है यहाँ पे, और यहाँ से डिस्टेंस भी इतना है कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो यहाँ से मुरैना तक की डिस्टेंस इतना है कि किसी को कोई परेशानी हो तो अगर इमरजेंसी केस हो ना तो वहाँ वो ख़त्म हो सकता है। इतनी और कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, सफाई बिल्कुल नहीं है। आप एंटर कर रहे होगे तभी आपने स्मेल किया हो, कितनी गंदी स्मेल आ रही है, कोई सफाई नहीं है यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी, जबकि सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है सफाई। जहाँ पे सफाई होना चाहिए। आप बारिशों में देख लो, यहाँ पे आप पैर नहीं रख सकते नीचे, इतनी गंदगी इतनी कीचड़ होती है यहाँ पे। यही सारी बहुत सारी नहीं, अगर बात ये करते हैं कि विकास किया है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपने विकास किया है तो आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? और नरेंद्र तोमर जी को यहाँ से लड़ाने की क्या ज़रूरत पड़ी? आपने विकास किया होता तो जनता खुद ब खुद आपको जिता देती, आप किसी को बता देते। नरेंद्र सिंह तोमर जी को आपने यहाँ से प्रमोट किया है, ऐसी क्या परेशानी, क्या दिक्कत हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हताश महसूस कर रही हो, उसे डर का कारण रहा हो, जिस वजह से केंद्रीय मंत्री, और वो भी तीन केंद्रीय मंत्री, जिसमें से टोटल मिला के 7 सांसद हैं, ऐसी क्या आफत क्या आ गई जो कि 7 केंद्रीय मंत्रियों को एक साथ चुनाव मैदान में उतारना पड़ा आपको? ये कोई नई बात नहीं है। केंद्रीय मंत्री सांसद पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं और हम तो हारी उस सीटों पर। जो कांग्रेस की 100 सीटें हैं उन पे हमने टिकट दिया है सांसदों को, मंत्रियों को। कांग्रेस की 50 सीटों में से 100 में से 50 सीट भारतीय जनता पार्टी उसमें छुड़ाना चाहती है, जिससे कांग्रेस कमज़ोर हो जाएगी और हमारा 150 प्लस हो जाएगा। 150 प्लस हो जाएगा। आंकड़ा आपने लगाया है इस बार? 100 सीटें हैं जिस पर हमने जो है टिकट दिया है हारी सीटों पर। उसमें हमारे माननीय सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उन पे उनको 230 सीटों में से कितनी सीटें आप जीते? 150 प्लस हैं। 150 प्लस। 50 कांग्रेस से छुड़ाएंगे हम 100 में से। आप अम्बा विधानसभा से हैं? जी हाँ। आपको लगता है इस बार किसको टिकट? भारी बहुमत से जीतेंगे। कमल के फूल को मिलेगा टिकट। टिकट किसको जाएगा? कमल के फूल टिकट मिलेगा, भारी बहुत जीतेंगे। अच्छा, आप अभी ये तय नहीं कर पाए? टिकट हो रहे हैं, क्या हो रहा है? हमारे तो 80 टिकट तय हो गए हैं, कांग्रेस से हुए ना अभी तक। कहीं ऐसा तो नहीं है जो दिमनी में हुआ है वो अम्बा में भी होने जा रहा है? कोई भी आ जाए, भाजपा का कमल का फूल आएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, अभी परसों की बात है, उज्जैन में जो आपने सुना होगा, एक 15 वर्षीय बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ है। क्या वजह क्या रही है? क्या मध्य सरकार में जिस तरीके से महिलाओं पर या बच्चियों पर अत्याचार हो रहे हैं, इनमें कमी कहाँ रह रही है? क्या सिस्टम कहीं से कोलैप्स हो रहा है आपका? देखिए, अपराध जो व्यक्ति करेगा, भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है, शिवराज सिंह की सरकार इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है कि जो भी व्यक्ति अपराध करेगा, अपराधों को शून्य पे ले जाने की क्षमता किसी सरकार में नहीं होती। राजस्थान में यहाँ से ही बदतर हालत है, यहाँ से भी बदतर हालत इस संबंध में। लेकिन आप मेरी बात सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए। लेकिन हम इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित हैं कि जो अपराध करेगा उसको किसी भी प्रकार से हम बख्शेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी सजा देंगे उसको। हमने उनके जो निर्माण कार्य किए हुए थे, अवैध कब्जे थे, उनको तोड़ा है और निश्चित रूप से जल्दी सुनवाई करके उनको दंडित किया जाएगा। चलिए, अवैध कब्जों को तोड़ा है, यहाँ पर हमारे साथ में और भी हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कहना है। चलिए, ठीक है, नहीं बोलना चाह रहे हैं।
यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं बीजेपी की तरफ से, क्या लगता है? और रोजगार के लिए अगर बात करी जाए, वालों से ये कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले आप रोजगार पे मैंने फोकस कीजिए। लड़के नौकरी मांगने के लिए जा रहे हैं, उनके बाद लड़की बहनें भाई जाते हैं, उनमें पुलिस पर अटैक कर दिया है, पुलिस द्वारा अटैक कर दिया जाता है। अटैक करने के बाद नौकरी नहीं है। 2018 से 2025 तक भर्ती हुए क्लियर नहीं हो पा रही है। तो बीजेपी वाले बोले विकास का, मुझे तो विकास दिख नहीं रहा है, तो इनका विकास कहाँ जा रहा है फिर? चलिए विकास की बात हो रही है कि विकास कहाँ जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे भारतीय जनता पार्टी ये इस समय मुद्दा चल रहा है महिला के आरक्षण को लेके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मध्य प्रदेश में 1,68,000 महिलाएं मध्य प्रदेश से गायब हुई हैं। स्वराज उनके बारे में बताएं, उनके बारे में आज तक स्वराज कुछ बोले हैं? 48,000 नाबालिग बच्चियाँ मध्य प्रदेश से गायब हुई हैं, उनके बारे में स्वराज सिंह बताएं। और एक तरफ बात करते हैं महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं वो। ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में बलात्कार में नंबर 1 मध्य प्रदेश बन चुका है, बेरोजगारी भी में नंबर 1 बन चुका है। ऐसे कई तथ्य हैं जिसमें नंबर 1 है भारत। 1 लाख से अधिक महिलाएं मध्य प्रदेश गायब हैं और अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं है। झूठे आंकड़े हैं ये तो। और जो है भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखा नहीं कई जगह झूठे आंकड़े बताए। गूगल पर सर्च कर सकते हैं। माननीय कमलनाथ जी, माननीय हमारे बताना क्या कह रहा है? क्या सही आंकड़े हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक आंकड़े हैं, इसमें ऐसा कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल आंकड़े सही है और बिल्कुल ऑथेंटिक आंकड़े। और ये आंकड़े आपकी सरकार नहीं दिए है, ये आपके शासन के आंकड़े हैं। ये आपके शासन के आंकड़े, आपके मुख्यमंत्री के आंकड़े हैं, ये आपकी सरकार के आंकड़े हैं। ये जो बात है, जो आंकड़े बताए गए हैं, ये तो आप अभी गूगल सर्च करेंगे तो आपको आंकड़े मिल जाएंगे। ये सीएम ने खुद कबूला है। नहीं, वो वाली बात नहीं है। उनकी सीएम, यहाँ बात कहाँ की चल रही है? मध्य प्रदेश की बात चल रही है, तो मध्य प्रदेश पर ही बात की जाएगी। हजार लोग के शिवराज जी ने मकान तोड़े हैं, उनको बेघर किया है, उनको जेल पहुंचाया, आपको जानकारी नहीं? 1 लाख के लगभग जो महिलाएं गायब हैं, उनका पता कब चला? उनको जो है आपको पता नहीं, 1000 लोग पहुंचाए जेल में, 1000 लोग जेल पहुंचाया है। सरकार का काम जेल पहुंचाने का है, सजा देने का है। बलात्कार में ठीक है, महिलाओं को ढूंढने का सरकार का काम नहीं है, ना ही पुलिस प्रशासन का है। यहाँ पर बीजेपी से हमारे साथ में महिला विंग की भी नेत्री हैं, उनसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से उज्जैन की जो घटना हुई है अभी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि वो पूरे देश को शर्मसार और झकझोर देने वाली घटना थी? इस पर अभी तक कोई एक्शन भी नहीं लिया है। हमारी सरकार एक्शन ले रही है, थोड़ा सा समय लगता है हर चीज़ में, लेकिन जब तक है ना प्रजा और क्या कहते हैं शासन दोनों काम करते हैं तभी कुछ होता है। ऐसा नहीं कि शासन अकेला करता रहे, प्रजा को भी साथ देना पड़ता है। आपने जिस तरीके से कहा कि एक्शन नहीं लिया गया है, जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई अन्य मामलों में तुरंत हो जाती है, यहाँ पर नहीं बुलडोजर कार्रवाई हुई है। लेट भी क्यों है? बुलडोजर कार्रवाई की है, उनको चिन्हित कर लिया। उनका जो मंदिर का अभी हुई है, दूसरे दिन मुलजिम को अरेस्ट किया हमने। नहीं, दूसरे मुलजिम को उनका। चलिए, हम डिबेट अम्बा विधानसभा में कर रहे हैं और यहाँ के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या इस बार क्या लग रहा है आपको, यहाँ पर किसकी सीट निकलने वाली है? चंबल संभाग में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। यहाँ जो 34 सीटें हैं उसमें 30 सीट कांग्रेस की आएंगी। भाजपा की सरकार जो यहाँ पर बनी, इन्होंने यहाँ पर हमारे विधायकों को खरीदा, 35 करोड़ रुपए दिए उनको जब इन्होंने सरकार बनाई। आज स्थिति यह हो गई है कि चाहे कलेक्टर की पोस्ट हो, चाहे एसपी की पोस्ट हो, चाहे सीएमओ की पोस्ट हो, किसी भी पोस्ट का अधिकारी कर्मचारी बिना पैसे के पद स्थापना नहीं हो रही है। और यहाँ किसी भी कार्यालय में यहाँ की जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। जनता का यह आक्रोश है। जिन लोगों ने जनता के वोट को खरीदा है, जिन विधायकों ने अपने वोट को, जनता के वोट को बेचा है, वो एक बार दोबारा खड़ा होकर देख लें। जिन विधायकों ने पैसे लिए हैं वो उनको जनता ऐसा सबक सिखाएगी, वो याद रखेंगे। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप लगते आ रहे हैं। और यहाँ पर जितनी भी आम जनता खड़ी हुई है उनसे पूछना चाहेंगे क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के कि बीजेपी शासनकाल में जो अधिकारी वर्ग है वो क्या भ्रष्ट हैं? क्या उनके आरोप ऐसे लगाए जा रहे हैं कि बगैर लेन देन किए, बगैर रिश्वत दिए उनका कोई काम नहीं होता है? क्या कहना चाहेंगे?
देखो, भ्रष्टाचार तो हमारे यहाँ एक मूल समस्या है। कांग्रेस थी तब भी भ्रष्टाचार था, अब ये हो गया है कि थोड़ा चौगुना बढ़ गया है, इतना अंतर आ गया। बाकी भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं है, बढ़ता ही आ रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे थोड़ा सा दिल्ली की तरफ और उधर की तरफ, तो वहाँ से सबक लें अगर, तो कुछ सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ कार्रवाई के नाम पे जीरो है। आपके ऊपर भी तो आरोप भ्रष्टाचार, हाँ आरोप हैं बिल्कुल। देखिए बिल्कुल 33 केस अरविंद केजरीवाल पे हो गए, 34वां केस कल सीबीआई की जांच शुरू हुई है उनके। 33 में पहले कुछ नहीं मिला, तो 34वें में केजरीवाल ने खुद बोला है कि अगर इसमें नहीं मिलता है कुछ भी, तो क्या मोदी जी अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्योंकि 33 झूठे पहले वो इन्वेस्टिगेशन करा चुके हैं सीबीआई से, और 100 से ज़्यादा केस हमारे विधायकों पे उन पे लग चुके हैं, उनमें से कोई दोषी नहीं पाया गया, सारे के सारे निर्दोष, और फटकार लगी है इनको सबको। तो ये तो परेशान करने वाली बात है, लेकिन कोर्ट ने बरी किया सबको, तो ऐसा होना चाहिए। अगर नहीं तो ये अपने लोगों की जांच करा के देख लें। शर्मा जी, आपसे एक सवाल है कि आपकी जहाँ जहाँ सरकारें बनी हुई हैं वहीं पर भ्रष्टाचार हावी होता जा रहा है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी जो अपोजिट पार्टियां हैं वो आप पर आरोप लगा रही हैं, और कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई हमें भी देखने को नज़र आ रही है। क्या कहना चाहेंगे, क्या भ्रष्टाचार पर आप रोक लगाने में अभी मेरे कांग्रेस मित्र राजू जैन जी ने कहा था कि इनके जो कांग्रेस की जो कमलनाथ जी की सरकार बनी थी 18 महीने की, वो कांग्रेस की सरकार जो कमलनाथ जी की नाकामी के कारण ही वो विधायकों का उनका सम्मान होता था वहाँ, वो सब महाराज सिंधिया जी का सम्मान होता था, उसके सम्मान के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ी, ना कि 35 करोड़ के कारण छोड़ी। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और मेरे मित्र ने अगर 35 करोड़ रुपए दे के उनको विधायकों को हमारे यहाँ पहुँचाया हो तो ये बता दें। ये कांग्रेस के उस समय नेता थे, अगर हमने भाजपा के लोगों ने इनसे अगर डील की हो तो ये बता दें मेरे मित्र, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब उस विधायक पे आरोप लगा रहे हैं कमलेश जाटव पे, जो हमारे यहाँ आया था, पहले इनके कांग्रेस काल में जीता था, वो 35 करोड़ लिए तो जनता ने 15,000 से जिताया उसको इसी विधानसभा से उपचुनाव में। हम भ्रष्टाचारी थे, हम विकासकारी नहीं थे, हम अत्याचारी थे, तो हमें कैसे जिताया जनता ने? जनता ने हमें जनादेश दिया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप पर आरोप बहुत सारे लगते हैं कि व्यापम घोटाला आपकी सरकार में हुआ, पटवारी घोटाला, जो अभी पटवारी कोई घोटाला नहीं हुआ था, उसमें कुछ त्रुटियां हुई थी, उसकी सरकार जांच करा रही है, और जांच कराएगा उसका समाधान भी होगा। पटवारी जो टॉपर थी वो अरे मैं ये कह रहा हूँ, सरकार अपने स्तर पर उस कार्रवाई कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर कार्रवाई की है, उसकी जांच करा रहे हैं, और दूध का दूध पानी का पानी होगा, इसकी आप निश्चिंत रहो। पर जो मेरे मित्र कह रहे थे, ये कह रहे थे भ्रष्टाचार से ज़्यादा लिप्त, इन्होंने अभी कहा था कि प्रशासन का हर एक कार्यालय अड्डा बन गया। इधर देखो राकेश जी, हर एक कार्यालय अड्डा बन गया। अड्डा कांग्रेस की 18 साल की महीने की सरकार में हुआ था। अड्डा रातों रात कलेक्टर आता था और रातों रात ट्रांसफर होता था, रातों रात एसपी आता था, रातों रात ट्रांसफर होता था। जे अड्डा बन गया था इनके यहाँ। हमारे यहाँ कोई भी प्रशासन का अधिकारी अगर सर्जरी में बैठा है तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसे कई अधिकारी मैं आपको बता दूं, जो हमारी सरकार आई है 3 साल से अभी कार्य कर रही है। कई ऐसे अधिकारी, राजीव समाधि अम्बा वनविभागीय एसडीएम थे, वो 2-2.5 साल रह के गए। हमने कभी ऐसा काम नहीं किया कि कोई अधिकारी को अपने हटाने का कि लाने का। इनने ट्रांसफरों का अड्डा बनाया और इनने बड़े पैमाने पे उसमें भ्रष्टाचार किया। देखिए, जहाँ तक बात करी जाए कि ट्रांसफरों पर ट्रांसफ़र कांग्रेस पार्टी आते ही करने लगती है, लेकिन ये तो कमोबेश सभी पार्टियां करती हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। और इस पर हम जवाब भी लिए लेते हैं कि आखिरकार उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आती है तो कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की जनता से प्रेम नहीं होता, तो उन्होंने शुद्ध का युद्ध जो मध्य प्रदेश में चलाया। यहाँ जो तेल में मिलावट होती थी, दूध से बने हुए पदार्थों में मिलावट होती थी, मिलावट का या मध्य प्रदेश में जमा ज़्यादा चल रहा था, तो उन्होंने यहाँ जो लोग मिलावट करते थे उनके खिलाफ इतनी तगड़ी कार्रवाई की कि वो हिल गए। तो उन्हें ऐसा लगा कि कमलनाथ जी अगर 5 साल सरकार चला लेंगे तो मध्य प्रदेश में सरकार दूसरी भाजपा की आएगी नहीं। उनको ये डर लगने लगा। और सिंधिया जी के तो बहुत से कारण हैं। वो हो सकता है यस बैंक घोटाले में फंसे हों, उन पर दबाव हो, और उन्होंने सारे काम किए, इसलिए सरकार गिर गई। और ये सरकार चलती तो ये सरकार बता देती कि सरकार कैसे चलती है। ये बात करते हैं सीएम राज स्कूल की। हिंदुस्तान की जनता कितनी बढ़ती जा रही है। आप एक तहसील में एक सीएम राज स्कूल में कितने बच्चों को भर्ती करा दोगे? उन बच्चों में एडमिशन सब उन नेता लोगों के होगा, या कि आम जनता का एडमिशन कहाँ होगा? आज प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीस बढ़ गई है, इनने हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन करा दिया है। बिल्कुल, जितने भी सरकारी विभाग हैं उनका प्राइवेटाइजेशन आपने जिस तरीके से कांग्रेस ने अभी कहा है, कहाँ ये इस तरीके के आरोप क्यों लगते रहते हैं कि आप सारी सरकारी संपत्तियाँ बेच दें? प्राइवेटाइजेशन तो इन्होंने किया था,
मेडिकल के क्षेत्र में जो उपलब्धियां एक डॉक्टर को तैयार होने में 10 वर्ष लग जाते हैं। मोदी जी ने इतने मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं कि 2 साल बाद 4 साल बाद आपको गली गली में MBBS और MS डॉक्टर बैठा हुआ मिलेगा। और इन्होंने जो है स्थितियाँ इतनी बदतर कर दी थी कि पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन में चला गया। आप ग्वालियर में देखिए 1000 बिस्तर का हॉस्पिटल खोला है, किसने खोला है? शिवराज जी की सरकार ने खोला है। कमलनाथ जी की सरकार में कार्डियोलॉजी विभाग के लिए जो है ताकि हार्ट की सर्जरी हो सके 100 करोड़ रुपए की मांग माननीय प्रद्युम्न सिंह जी तोमर ने की थी। और मंत्रिमंडल की बैठक में, कैबिनेट की बैठक में झोली फैला कर कहा था कि मुझे ग्वालियर के लिए 100 करोड़ रुपए दे दो कार्डियोलॉजी विभाग के लिए कि ऑपरेशन हो सके हार्ट के। और कमलनाथ जी ने कहा हमारे पास पैसा नहीं है। और छिंदवाड़ा के लिए 1000 करोड़ थे। तो इस बताइए, छिंदवाड़ा के लिए तो आपके पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन चंबल संभाग के लिए आपके पास कुछ नहीं था, ऐसा बोल रहे हैं। ये कैसे लगता है? जब कोई मुख्यमंत्री बनता है पूरे प्रदेश का बनता है, उसके लिए ना छिंदवाड़ा मायने रखता है ना ग्वालियर मायने रखता है। आदरणीय बड़े भाई साहब कह रहे थे हमारे कि प्रद्युम्न सिंह जी वो मंत्री हैं तो अपने क्षेत्र के लिए मांग रहे हैं, अपने घर के लिए तो मांग नहीं रहे थे। ये अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री, पूरे प्रदेश की व्यवस्था बन जाती है, उसको कहाँ क्या व्यवस्था, हमें इतना टाइम ही नहीं मिला। और ये 18 महीने कह रहे हैं, हमारी 14 महीने सरकार चली थी, उसमें से भी लोकसभा चुनाव आ गए थे, 2 महीने उसमें चले गए थे, काम कर ही नहीं पाया, दबाव बना रहे थे। जो बिचने वाले लोग थे कमलनाथ जी पे दबाव बना रहे थे और 35 करोड़ की मोटी रकम ले लेके दबाव बना के वो चले गए सरकार तोड़ के। मोदी जी कहते हैं कि हमने कई युवाओं को रोजगार दिया है, आपको कितना रोजगार मिला है? रोजगार की स्थिति ये बन गई है कि आप युवाओं से पूछें, जो लोग भर्तियाँ चल रही हैं इस समय, 4 साल के लिए लड़के जा रहे हैं नौकरी पे, 4 साल में उनका भविष्य क्या होगा ये देखने वाली बात है। पेंशन बंद पहले ही हो चुकी है, अब नौकरी भी 4 साल की हो गई है। वो 4 साल तो दे रहे हैं, आपने क्या दिया था? हमने जो दिया वो आप देख रहे हैं। आप पूर्व में जो सभी को पेंशन थी, नौकरी करने के बाद ही पेंशन थी और नौकरी भी पूरी थी। आदमी भाई 15 साल 20 साल 25 साल ये नौकरी करे और अब फिर से नौकरी करता है आदमी, 60 साल तक सेवा करता है, फिर वो अपने जीवन यापन के लिए सोचता है कि मैं बच्चों पे अपने पर निर्भर ना रहूं, आराम से ज़िंदगी जीऊं। पेंसिल दे रही है, जहां हमारी कांग्रेस सरकार बनती जा रही है वहाँ पेंसिल दे रही है सरकार हमारी। यहाँ पे और भी लोग हैं जो कि 22 स्तंभ में इस चीज़ को लेके काफ़ी गंभीर हैं और कुछ कहना चाहते हैं हमारे आम आदमी पार्टी के। नमस्कार जी, हमारे मित्र कांग्रेस के कह रहे हैं कि रोजगार तो इसके समय में भी नहीं था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के अलावा तो किसी की सरकार आई ही नहीं है। कांग्रेस के समय में जो संविदा कर्मी चालू हुआ है कांग्रेस की देन है। बाकी बाद जितनी सेवाएं जैसे बसें थी, रोडवेज, कांग्रेस ने कहा हटाओ इनको, कुछ नहीं, रोजगार खत्म हुआ, मध्य प्रदेश का बेरोजगारी आई, संविदा पे दे दिया। बाकी रही बची सरकार बीजेपी की आई, बीजेपी ने की हो, कांग्रेस तो इतना लेके गई है, हम कहाँ रह जाएं। कांग्रेस ने उससे भी ज़्यादा, बस कांग्रेस ने बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने मिलकर लूटा है। ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने लूटा है। इनका तो क्या है कि जी अभी जो है नए आए हैं। अब दिल्ली की स्थिति आप देखिए, भ्रष्टाचार में इनके 2 मंत्री जेल में हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। बाकी की शरण में चले जाए, जमानत हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो अब ये नए आए हैं तो अभी तो ढोल धमाका यही बजाएंगे कि हमने कुछ नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है, इसीलिए हम जनहितैषी कार्य करते हैं। इनकी सरकारों में जनहितैषी कार्य नहीं होते। कांग्रेस की सरकार 55 साल तक देश में रही, आप जोड़ेंगे तो हमने क्या किया? हमने बच्चों को लैपटॉप दिया, जाना चाहिए। हमने राशन दिया, जाना चाहिए। हमने स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस भर रहे हैं, बीटेक के लिए, मेडिकल के लिए। क्यों? कमजोर लोगों को बच्चे के पास पहुंच रहा है। आप जो कांग्रेस पार्टी जो देती है वो सिर्फ धनाढ़ियों को देती है, ऐसा आरोप है, कितना आरोप सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, सबसे पहली बात। और अगर कांग्रेस धनाढ़ लोगों को देती तो यहाँ जो भी योजनाएं उन्होंने चलाई, कन्यादान योजना के लिए 51,000 रुपये उन्होंने कर दिए और वृद्धा और विधवा पेंशन को बढ़ा के उन्होंने 600 रुपये कर दिया। सबसे बड़ी बात है, मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ आपको, आप महिला आरक्षण बिल पे बात कर रहे थे कि जो महिला खिलाड़ी हैं, वहाँ के बीजेपी की जो लोकसभा सांसद हैं ब्रजभूषण सिंह, वो अपनी मांग उन महिला खिलाड़ियों के साथ कितना अत्याचार किया है पूरे देश ने देखा है। भारत की छवि पूरे विश्व में धूमिल हुई है। दूसरी बात मैं करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में केवल 5 बिंदुओं पर अपन बात करते हैं: भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बलात्कार और बेईमान। अगर बच्चियों का, मेरे कांग्रेसी भाई ने भी बताया था कि यहाँ से कितनी बच्ची गायब हुई। हमारे यहाँ, हमारे पड़ोस के गांव की एक बेटी जाने कब से गायब है,
आज तक भारतीय जनता पार्टी पिछले 18 सालों से सत्ता में है, ना तो सीबीआई जांच कर पाई हमारे क्षेत्र के, क्योंकि बेटी परगना की है क्षेत्र की, तो इसमें कोई दलगत राजनीति नहीं होती हो, ना हम लोग करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, आप पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, सब लोग चिंतित हैं कि आखिर वो बेटी गई कहाँ। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं कि उस बेटी को आज तक नहीं ढूंढ पाए। उन्होंने तो गिना दिया कि कोई, गिनाने से कुछ नहीं, गिनाते तो शिवराज सिंह हैं और करते क्या है, मन से घूम घूम के भाषण देते हैं कि हमने आज ये कर दिया, हमने वो कर दिया। उपचुनाव जब हुआ था मुरैना जिले में, तब घोषणा करके गए थे किसकी, मेडिकल कॉलेज की, लेकिन उसको रूप कब दे पा रहे हैं अभी, वो भी अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि चुनावी जुमला है। जब चुनाव जुमला होता है तब 18 सालों में उन्होंने लाडली बहना योजना की, उन्हें याद नहीं आई बहनों की, जो 1000 रुपये आप अभी दे रहे हो। जब से 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बार कर्जा ले लिया, आप इस बात पर ध्यान दीजिए। ठीक है, लाडली बहना योजना की बात हुई है जी। तो क्या आपको लगता है कि सभी को लाडली बहना योजना? देखिए, इन लोगों को बड़ी खुशी हो रही है, अपने आप में बहुत उत्सुकता हो रही है कि शायद लाडलियों बहनों को 1000 रुपये दे के या 1200 रुपये दे के हमने उनका वोट खरीद लिया है। जबकि इन लोगों को ये नहीं पता है कि हमारी महिलाएं बहुत समझदार हैं और वह सब जानती हैं कि महंगाई बढ़ा दो हज़ारों पे, लाखों पे, और कर दे दो 1000-1200 रुपये। सिलेंडर के रेट है ना 1200 रुपये, 1250 रुपये कर देते। जब हमारे कोरोना काल में जब हम लोग परेशान थे, त्रस्त थे, गरीब जनता, उस समय 1150 का सिलेंडर कर दिया। जब हमारे शिवराज सिंह जी परेशान हैं तो सिलेंडर 500 रुपये का कर दिया। यानी कि शिवराज सरकार जाने को है, डर है, इसीलिए तो 500 का कर दिया। अगर इतने चाहते थे, इतने भलाई करने वाले थे तो पहले कर देते, अब क्यों किया है? जिस तरीके से चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का तो साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो रही है मध्य प्रदेश से, इसी वजह से अब ये सारी खबरें बोलना है। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये आरोप है वो कितनी सच्चाई है इनमें? भारतीय जनता पार्टी की विदाई इस वर्ष नहीं होगी, ये आम जनता का मत है। भारतीय जनता पार्टी इस साल पूर्ण बहुमत से जीतेगी, लगभग हम 150 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। इसका कारण ये है, जो नया युवा छात्र जो उन्होंने 12वीं पास किया है और जो नया वोटर है, उनको शिवराज सरकार ने मेधावी छात्र योजना दी है। जो बच्चे MBBS में मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाते थे, गरीब बच्चे, वो आज शिवराज सरकार की देन की वजह से मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मेरे कांग्रेस भाइयों की बच्चे भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। यानी कमलनाथ सरकार ने और कभी कांग्रेस सरकार ने ये लाभ दिए हो तो मुझे गिना दीजिए। नेता कौन बनता है, गरीब बनता है कि अमीर बनता है? नेता कौन बनता है? नेता गरीब से ही बनता है। ये भारतीय जनता पार्टी कल्चर है। यहाँ छोटा सा कार्यकर्ता भी बड़ा विधायक बन सकता है, सांसद भी बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। कहीं ना कहीं आरोप तो आप पर भी लगते आ रहे हैं कि जितने भी लोग रहते हैं वह भारतीय जनता पार्टी के अभी जिस तरीके से सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं साठ-गांठ से उन्हें नौकरियां मिल जाती हैं, जिस तरीके से ये सब निराधार हैं। इसमें ऐसा कभी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ है। ये चीज़ें हैं कांग्रेस पार्टी करती है। जिस तरीके से अभी आपके जो साथी मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनका कहना है कि ये सारे मिथ्या आरोप हैं। देखिए, हमारे मित्र जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि शिक्षा को बता रहे हैं। शिक्षा आज स्कूल में मास्टर तो है ही नहीं, अगर हैं भी तो उन्हें दे दिया है, जाओ आप जनगणना करके आओ, चुनाव प्रक्रिया में देखो, इसमें देखो, उसमें जाओ। मास्टर पढ़ाएंगे क्या? मास्टर तो खुद ही दुखी हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा स्वास्थ्य की तो हालत बहुत ख़राब है। और हमारे एक प्रिय मित्र कह रहे थे कि दिल्ली में बता रहे थे, आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं के बारे में बता रहे थे। तो सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी में जाके नेता चोर क्यों नहीं होते हैं? वो क्या पवित्र हो जाते हैं कि गंगा जी में नहा लेते हैं? सिंधिया जी उससे पहले करप्शन थे, गंगा नहा लेते हैं। बीजेपी में विचारधारा, अनुशासन, व्यक्ति की सेवा करना सिखाया जाता है। इनके यहाँ जो आम आदमी के मित्र जो कह रहे हैं, इनके यहाँ डकारना सिखाया जाता है कि कमाओ और डकारो, लोगों को ठगो और डकारो, लोगों पे चोरी और डाके डालो और डकारो। इनके यहाँ ये सिखाया जाता है, बीजेपी में ये नहीं सिखाया जाता है। अच्छा, डकारने वाली बात है, फिर तो व्यापम घोटाला हुआ था। फिर अरे भैया, मेरी बात सुनो।
आज तक वो सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध कैसे हो पाते हो उसमें? नहीं। कमलनाथ जी के OSD पे 3 करोड़ रुपए, वो का नाम 300 करोड़ रुपए पकड़े थे। ये कहाँ चले गए? दूध के धोबे थे ये कांग्रेस वाले। मोदी जी भी तो कहते थे कि 15 लाख कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार कांग्रेस की थी, जो रात को सोते थे आम जनता और सुबह घोटालाबाजों की एक लिस्ट आ जाती थी। मैंने में 2M घोटाला है, वो घोटालेबाज कहाँ है? वो कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, हमारी केंद्र में हमारी मोदी सरकार। मेरी बात मोदी सरकार हमारी, मेरी बात 9 वर्ष हो गए हमारी मोदी सरकार को। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक भी मिनिस्टर आप फंसा हो तो बता दो आप, कोई भी भ्रष्टाचार में। इनके रोज फंसते थे, क्योंकि ये करना जानते हैं, कमाना जानते हैं, लोगों को ठगना जानते हैं। हम लोग इस प्रकार का कृत्य नहीं करते हैं। साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस लोगों को सिर्फ ठगना जानती है और यहाँ पर और हमारे प्रिय मित्र कह रहे हैं कि क्या है, सत्ता सेंटर से लेकर राज्य तक सत्ता है ना, एक बार सत्ता में से निकलो तो पता पड़ता है कि करप्शन क्या होता है। पब्लिक सब देख रही है, पब्लिक अंदर घूंट पी के बैठी है। जितना परेशान पब्लिक हुई है ना, शायद और मध्य प्रदेश तो गड्ढे में खड़ा है। आज इतने हालात खराब है मध्य प्रदेश के कि कह नहीं सकते हैं। बड़ा दुख होता है। जिसके महिलाओं के लिए जो कह रहे हैं ना 500 रुपये का सिलेंडर, नगर पालिका में जाओ, उसमें जांचों में तुम्हारे में देवी लगा है, तुम्हारे में सीमा लगा है, तुम्हारे में ये लगा है। क्या है? देना है तो खुल के दो ना पब्लिक को, खुल के दो पब्लिक है। देने की भारतीय जनता पार्टी की देने की नीयत होगी तो वो देवी पर भी। जैसे मेरे मित्र ये कह रहे हैं कि सिलेंडर के लिए जैसे देवी लगाए वो लगाए, जैसे अब आपका खाते में कोई और नाम है, किसी फार्म और दूसरे नाम से भर जाए तो उसका जो मैटर था वो क्लियर हो गया। आप जाइए नगर पालिका। ये जवाबदेही किसकी है? सरकार की है कि उस व्यक्ति की है? सरकार की है। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? आपके ही कर्मचारी जब वहाँ पे नाम सबमिट करते हैं तो कहीं ना कहीं कमियां उनकी भी हैं। सबमिट जो पॉइंट आ रहा था, डॉट आ रहा था, वो क्लियर हो गया। सॉफ्टवेयरों की गलती भी हो जाती है तो वो क्लियर हो गया। आज से आप भरना चालू हो गया। तो ऐसे कैसे लोग हैं जिन्हें आप सॉफ्टवेयर का टेंडर दे देते हैं, जो कि कुछ जानते नहीं है, उनको टेंडर आप मुहैया करा देते हैं? ऐसा थोड़ी होता है, कोई गलती भी हो जाती है तो उसका क्लियर होता है। आज जाइए नगर पालिका में, वो क्लियर हो गया है। 450 में सिलेंडर मिल रहा है, जिसके हम पात्र हैं, तो हमने लिया है। सभी को मिल रहा है क्या? जो लाडली बहना में, उज्ज्वला में जो पात्र हैं, उन महिलाओं के लिए है ये योजना, ना कि उनके लिए कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए नहीं है। अभी जो भी उज्ज्वला में है, मेरे ख्याल से सिर्फ 10 से 15% लोगों को ही इसका लाभ मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि और जो लोग हैं उनके नाम हटा दिए गए हैं, साइड कर दिए गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। आप नगर पालिका में जाके देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ पर कहना यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी को मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि क्या 20 से 25 साल 30 साल की महिला होती है, 50 साल की या 40 साल की कोई महिला नहीं होती है? पहली बात, लाडली बहना, किस बात की लाडली बहना? बहना को देना है तो सब बहना को दो ना। ये क्या है बहना? पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इन्होंने गुमराह करने की सबसे बड़ी बात क्या है? किसी के में हलंत लगाया, किसी की उसमें नाम में कुछ गलती है, मिस्टेक, तो क्या गैस जैसे इन्होंने लाडली बहना का ऐप चलाया तो क्या इस पर सुधार नहीं हो सकता है? पहली बात। दूसरी बात क्या है, गैस एजेंसियों पे क्या इनके कोई आदेश ऐसे नहीं आ सकते हैं कि अगर ये पब्लिक परेशान है, बहनाएं जा रही हैं घर के काम छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, आदमियों को गाली बक के, आदमी नहीं जा रहे हैं क्योंकि आदमी बेरोजगार है, मजबूर है, काम करेगा तो जा रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ गई कि लाइन में लगी, मालूम पड़े बहन जी आपके में ये कमी है, चली आई, परेशान है। ठीक है, यहाँ पर आम लोग भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि हम सभी को सिलेंडर दे रहे हैं, क्या कहना है आपको? सिलेंडर मिला है? केवल सिलेंडर क्या गुमराह करते हैं, इनके पास केवल घोषणाएं रहती हैं। घोषणा के अलावा दूसरा ये कुछ नहीं कह सकते। ऊपर से केंद्र सरकार घोषणा करती है, यहाँ पर राज्य सरकार बात आती है। भाई आप कोरोना काल में देखो, इतनी बड़ी महामारी पूरे विश्व में फैली, इन्होंने कितने करोड़ का पैकेज जारी किया था केंद्र सरकार ने? 20 लाख करोड़ का। लेकिन क्या किसी को यहाँ पे एक छोटा सा सैनिटाइजर भी मिल पाया 20 रुपए का? चलिए, भाई वो कहाँ गया? निकल गया, सारी चीजें हो गई। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से बीजेपी कह रही है, हमने तो सभी को डाली। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश से बीजेपी की विदाई होने वाली है।
मध्य प्रदेश से बीजेपी की विदाई होने वाली है और यहाँ पर क्या अभी मध्य प्रदेश में बीजेपी की विदाई होने वाली है और कुछ ही दिन बाकी है, क्योंकि अभी आपने देखिए किसी का मंजू नाम है तो हिंदू धर्म में शादी होने के बाद देवी लग जाता है। अभी वो बोलते हैं देवी क्यों है, देवी की वजह से सारे रिजेक्ट कर रहे हैं फॉर्म, और वो बेचारी महिलाएं इतनी परेशान है, दुखी हैं कि वो अपने हक अधिकारों के लिए दोपहरी में खड़े रहती हैं। अभी इसलिए बीजेपी को सत्ता के साथ साथ इनको केंद्र में भी अभी जाने की बिल्कुल तैयारी कर ली। मध्य प्रदेश के साथ साथ केंद्र में भी इनकी अभी विदाई होने वाली है और जन आक्रोश, इन्होंने जन आशीर्वाद नहीं जन विदाई आशीर्वाद दिया था। हमारे साथ में युवा है, किस बार इस पर क्या मुद्दे रहेंगे? इस बार आपके मुद्दे ये रहेंगे, आपको बता दूं 2022 में जब वहाँ शिक्षा के लिए पेपर हो रहा था, वहाँ दलाल खड़े थे बाहर, वो कह रहे थे 120 नंबर कितने चाहिए, तो ये मीडिया तब कहाँ चली जाती है जब वो दलाल खड़े थे भोपाल में, तब कोई बात नहीं करता है। और बीजेपी बहुत बुरी तरह हार के जा रही है, पूरी सीटें हार के जा रही है, कोई भी कुछ झूठी बातें करते रहे, कहीं कुछ नहीं हो सकता। कुल मिला के मीडिया की जहाँ तक आपने बात करी है तो मीडिया हर तरीके की एक जैसी नहीं होती है। जिस तरीके से गोदी मीडिया भी है, हम खुलकर जिक्र कर रहे हैं, गोदी मीडिया है उसकी बात हम नहीं करते हैं, हम तो आपके मुद्दे आपके बीच में उठा रहे हैं। क्या कहना चाह रहे थे? 2023 में तो शिवराज की सरकार जा रही है, 2024 में मोदी जी भी जा रहे हैं। बताइए हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी तबाही आई और मोदी जी ने अभी वहाँ कोई भी फंड नहीं दिया। हमारा जो मुख्यमंत्री है उसने अपने खाते में 50 लाख रुपए जमा थे, वो वहाँ पर दे दिए। ये बात करते हैं सबका विश्वास और सबके विकास की। केंद्र के अंदर 2 मुस्लिम मंत्री हैं, नकवी जी और शहनवाज हुसैन, दोनों को उन्होंने निकाल दिया। सबका कैसे ऐसे विकास करेंगे? एक संप्रदाय के खिलाफ इतनी बड़ी ये साजिश रच रहे हैं। अब ये 2024 में मोदी जी चले जाएंगे। 2024 में मोदी चले जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और हावी होती है, जिस तरीके से रेत माफिया, इधर आ जाइए थोड़ा, रेत माफिया जो कि यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। क्या आपको लगता है कि रेत माफिया पर भारतीय जनता पार्टी ने लगाम लगा रखी है? बिल्कुल नहीं लगा रखी है। कहाँ है? मुरैना में खुलेआम रेत का व्यापार होता है और बीजेपी के नेता उसको संरक्षण दिए हुए हैं पूरे तरीके से। खुलेआम देख लो, राजघाट पे जाके वहाँ लाइटें चमकेंगी जैसे गार्डनों में लाइट चमकती है, इस तरीके से खुलेआम रेत का व्यापार चल रहा है। कहाँ है यहाँ? कहाँ लगाम लगा रहे हैं सांसद जी या यहाँ के जो नेतृत्व है, विधायक हैं, सांसद हैं, सब लिप्त हैं इस तरीके से खुलेआम चल रहा है रेत का कारोबार। यहाँ पर ये अगर अम्बा की बात करी जाए तो यहाँ पे शिक्षा माफिया भी कहीं ना कहीं हावी होता जा रहा है। तो क्या अगर आपकी सरकार आती है तो क्या उस पर लगाम लग सकेगी कि नहीं? देखिए, शिक्षा स्तर की बात करेंगे तो कांग्रेस की ही देन है। जो बात करते हैं कांग्रेस ने क्या दिया, इतने सालों में क्या दिया, तो जिस स्कूल में हमारे शिवराज जी पढ़े हुए हैं वो स्कूल भी हमारे कांग्रेस की ही देन है। और कांग्रेस की ही ये हॉस्पिटल, ये पुराने जितने भी हमारे एम्स हॉस्पिटल देख लीजिए, कितना बड़ा हॉस्पिटल है, देश का नंबर 1 है, और वो भी हमारी कांग्रेस की ही देन है। आज ये बात करते हैं कि ये स्वास्थ्य संबंधी यहाँ व्यवस्थाएं हैं, मैं तो यहाँ खुद आके देख चुकी हूँ। और महिला जो बताया मैंने, महिला डॉक्टर यहाँ नहीं है। ये लोग बात करते हैं कि कांग्रेस झूठ बोलती है, मैं ये कहती हूँ झूठ तो हम लोगों ने इनको ही देखा है बोलते हुए, क्योंकि इनके मोदी जी कहते थे कि 15-15 लाख खाते में आएंगे, अभी तक किसी को नहीं। जो कहते 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, किसी को नहीं। बातें करते हैं कि हम सबको लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। मैं ये कहती हूँ सबका साथ और सबका विकास जिस दिन आप लोग कर लेंगे ना, तो आपको यहाँ केंद्रीय मंत्री, यहाँ के नरेंद्र तोमर जी को यहाँ उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ेगा वो वैसे ही जीत जाएगा, इतने डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबका साथ सबका विकास। 15 लाख रुपए सभी के खातों में आने वाले थे, वही कहाँ है वो 15 लाख रुपए? 15 लाख का स्पष्टीकरण तो माननीय नरेंद्र मोदी दे चुके हैं, तो मुझे बार बार देने की आवश्यकता नहीं। जहाँ तक सवाल ये है कि बड़ा जो है नेता उतारने की बात है, भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कार्यकर्ता पहले हैं, उसके बाद लीडर हैं। इनके यहाँ राहुल गांधी लीडर हैं, इनके यहाँ सोनिया गांधी जी लीडर हैं, इनके यहाँ प्रियंका गांधी जी लीडर हैं। हमारे यहाँ लीडर नहीं होता कोई, हमारे यहाँ कार्यकर्ता पहले, उसके बाद वो नेता है। तो जो दायित्व पार्टी देगी, जो आदेश देगी पार्टी, उसका पालन हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से अवैध खनन हो रहा है, आरोप लगी हुई है, आप भी समझते हैं, जानते हैं, इस पर लगाम लगेगी कि नहीं लगेगी? और लगेगी तो कब तक लगेगी? नहीं, अवैध खनन के लिए बाकायदा जो है फोर्स काम कर रहा है, फोर्स लगा हुआ है, उसको रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। एक महीने में मात्र एक कार्रवाई? एक महीने में एक कार्रवाई क्यों? एक महीने में कई कार्रवाई होती है। एक कार्रवाई हुई है, एक महीने सिर्फ एक कार्रवाई।
नहीं कैसा ऐसा कार्य मेरे कर रही मेरे है संज्ञान आपकी? में नहीं है कि 1 महीने में कार्रवाई हुई है और एक मिला होगा तो ये कार्रवाई हुई होगी, एक ही मिला होगा ना, एक ही है। नहीं एक अभी आया ही होगा। अगर आपके प्रशासन और पुलिस विभाग के अगर सीसीटीवी कैमरे जो चौकियों पर लगे हैं उन्हें खंगाला जाए तो क्या एक ही निकलेगा? आप बिल्कुल एक निकलेगा, आप एक पकड़ा है तो। दावे के साथ में हाँ, मैं बिल्कुल। आपको उपलब्ध अगर करवा एक पकड़ा सकता है हूँ। तो एक ही निकलेगा। मैं उपलब्ध करवा सकता तो हूँ कराइए आपको। आप। चलिए ठीक है, बीजेपी वाले तो मानने को तैयार नहीं है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पे शिक्षा माफिया भी हावी होता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नकल जो सबसे बड़ी यहाँ पे एक क्राइसिस बन गया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नकल तो पूरे प्रदेश में अकेले अपने क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बहुत से ऐसी जगह हैं जहां नकल नहीं कस पा रही भारतीय जनता पार्टी। और बात शिक्षा की है तो शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य है। इन तीनों बिंदुओं पर अपन बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह फैल रही है। शिक्षा में आप बात कर रहे हैं कि सीएम राइजिंग स्कूल आप बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सीएम राइजिंग स्कूल 18 साल 19 साल में बनाने के बाद अब आप आया आप बनाने के लिए। ये नीतियाँ आपके पास पहले कहाँ गई थी अगर आप शिक्षा को सुधारना चाह रहे थे? और स्वास्थ्य में आज तक अगर कोई बहुत हेड इंजरी या कोई टिपिकल केस गायनेक वाला अगर अम्बा हॉस्पिटल में होता है मुरैना में, तो तुरंत उसको रेफर ग्वालियर के लिए किया जाता है। यहाँ के डॉक्टर कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और कोई महिला भी आती है तो उसके लिए यहाँ कोई महिला ऐसी गायनेक डॉक्टर नहीं है कि जो रात बरात अगर कोई यहाँ आ जाए तो उसको यहाँ भर्ती कराया जा सके। रही सुरक्षा की बात, तो सुरक्षा के लिए आप देख रहे हैं कि कितने लड़ाई झगड़े यहाँ हो रहे हैं, लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं करती भारतीय जनता यहाँ पार्टी। पे और लोग भी खड़े हुए हैं, हमारे साथी युवा साथी भी हैं। उनसे ये जानना चाहते हैं कि इस बार वो वोट किसे देंगे और किस आधार से देंगे, किसे इस बार वोट करना चाहेंगे? अरे सलमान हम बताए किसको देना चाहेंगे वोट? कांग्रेस पार्टी देंगे, कांग्रेस पार्टी को किसे देंगे? कांग्रेस देंगे। क्यों देंगे आप कांग्रेस को? देंगे बब्बे हम बता देंगे। हाँ, कारण बताइए ना। तो जो डॉक्टर ने बोला उतने बता देंगे। नामांतरण के 2,500 रुपये पूरा डॉक्टर ले रहे तहसील हैं? पूरा भ्रष्ट है, पूरा प्रशासन भ्रष्ट। ले हम बता दें। आपको क्या लगता है कांग्रेस को वोट देकर क्या वो नामांतरण के पैसे नहीं लगेंगे फिर? कौन के? कांग्रेस को अगर आप वोट देंगे फिर नामांतरण के पैसे नहीं लगेंगे? नहीं, इतना भ्रष्टता मन देगी ना। मैंने एक 2.5 बीघा जमीन खरीदी, भागो इतना भ्रष्टाचार है, नामांतरण ना करो 2,500 रुपये लाए। पटवारी छोड़ो, तहसील भ्रष्ट है। जो डॉक्टर ने बोला, जो डॉक्टर ने बताऊँ जो क्लिनिक अपने प्राइवेट चला रहे हैं, माँ फीसें ले रहे हैं। कहाँ ये डॉक्टर? कल की बात है ताजी। कहीं ना कहीं बीजेपी को कार्यकर्ता कौन सोते मोते जवाब ले। जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन वाकई में ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि अम्बा की विधानसभा में किस पार्टी के विधायक और किसकी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।